7th to up to standard 10th as well as the competitive examination जहाँ पे कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा चैनल है। इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू which who is newcomers, please subscribe my channel and share it maximum ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो बनाएं और आप लोग इससे लाभ लेते हुए अपने नॉलेज को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए आज हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हमने जो पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी वहाँ पे मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स को देखा था, जिसमें हमने जो डिस्कस करा था वो पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे। जो पहला पॉइंट था वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, दूसरा यूटिलिटी ड्राइवर था और यूटिलिटी प्रोग्राम था। आज के सेशन में जो हमारी बात होने वाली है, आज के सेशन में जो हम जानेंगे वो बेसिकली जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो हमारा पॉइंट है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर का, और एक और पॉइंट जो हमारा बच रहा था वो था डिवाइस ड्राइवर का। तो ये दो पॉइंट्स के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और पॉइंट्स को हम लेकर के आए हैं जो है हमारा सॉफ्टवेयर का अंतिम पार्ट, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके ऊपर आज की हमारी चर्चा होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तव में हमारा डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। जब मैं डिवाइस ड्राइवर की बात करता हूं तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपको मैंने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो टाइप है वो डिवाइस ड्राइवर होता है, जो कंट्रोल करता है हार्डवेयर को जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा इसका ओवरव्यू देना चाहता हूं कि वास्तव में जो अगर डिवाइस ड्राइवर है, वास्तव में डिवाइस ड्राइवर जो है वो है क्या। आप देखते होंगे कि कभी भी आप कंप्यूटर के साथ किसी स्पीकर को अटैच करते हैं, किसी प्रिंटर को अटैच करते हैं, किसी स्कैनर को अटैच करते हैं, तो वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता। जब आप स्कैनर या तो प्रिंटर या तो स्पीकर या कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उसको परचेज अगर करते हैं तो उसके साथ आपको एक सीडी मिलता है। सीडी इज़ द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर विच इज़ कम्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है उसको यूजेबल बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप कंप्यूटर में किसी भी प्रिंटर को या फिर किसी भी डिवाइस को अटैच करते हैं तो उसके लिए जो एक फंक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम, फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ प्रोग्राम एज ए सॉफ्टवेयर वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। जब मैं डिवाइस ड्राइवर की बात करूं तो डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर। मैंने वही बताया जो यहाँ पे लिखा गया है। डिवाइस ड्राइवर एक्ट्स लाइक ए मेडिएटर बिटवीन द डिवाइस एंड प्रोग्राम्स दैट यूज द डिवाइस। तो ये जो है मेडिएटर की तरह काम करता है उस डिवाइस के को और जो हमारा उसको यूज़ करने के लिए जो यूज़र हैं उनके बीच ये मेडिएटर का काम करता है। ऑल कंप्यूटर एसेसरीज सच एज डीवीडी ड्राइवर, प्रिंटर, स्कैनर एंड वेब कैमरा हैव देयर ओन डिवाइस ड्राइवर। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी डिवाइस अगर आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वास्तव में क्या है कि आपको इमेज के माध्यम से हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में आपको एक इमेज दिख रहा है, ये इमेज आपको पता लग रहा होगा कि क्या है। जैसे आप सपोज यूएसबी डिवाइस को और यूएसबी एक्सटर्नल डिवाइस जिसको हम पेन ड्राइव ही बोल सकते हैं, उसको जब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो आप देखते होंगे जो हमारा टास्क बार रहता है जहाँ पे स्टार्ट बटन होते हैं और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि टाइम इंडिकेटर होता है और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइकन्स होते हैं। तो वो जब वहाँ पे जहाँ पे आप
आपका टाइम बार होता है वहाँ पे एक छोटा आइकन आपको इस इमेज के जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे ये लिखा रहता है इंस्टॉलिंग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली। एक्चुअली ये जो होता है हमारा डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि ऑलरेडी ऑटो इंस्टॉल्ड हो रहा होता है, और जब ये ऑटो इंस्टॉल हो जाता है तब वो डिवाइस जो आप उस सिस्टम के साथ कनेक्ट किए हैं वो हमारा यूजेबल होता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि हमारा जो है डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम आगे के पॉइंट को देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। सिर्फ जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो लास्ट जो हमारा पॉइंट बचता है वो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर का होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। इससे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत है कि वास्तव में लैंग्वेज क्या होता है और ट्रांसलेटर क्या होता है। आप जनरल कॉन्सेप्ट को देखें तो लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी कैन एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन वन अनदर। एक दूसरे के बीच अगर हमको कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए एक मीडियम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज, वो भाषा होती है। जस्ट लाइक कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और उसको कंप्यूटर को समझने की ज़रूरत होती है। तो ये जो लैंग्वेज है और इसको समझने के लिए कंप्यूटर जो एक मीडिएटर और मीडियम को यूज़ करता है दैट मीडियम इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर। तो किसी भी कंप्यूटर को जो यूज़र के द्वारा इनपुटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और इनपुटेड डेटा होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीडियम इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ए मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो किसी भी लैंग्वेज को जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है दैट काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटर इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, यहाँ पे 3 तरह के ट्रांसलेटर यूज़ हो रहे हैं जो जनरली कंप्यूटर यूज़ करता है। पहला जो होता है वो हमारा है असेंबलर, दूसरा है इंटरप्रीटर और तीसरा जो है वो है हमारा कंपाइलर। तो 3 ट्रांसलेटर के ऊपर हमारी बात होगी। आइए देखते हैं पहला जो हमारा ट्रांसलेटर है वो कौन सा है। जब मैं पहले ट्रांसलेटर की बात करता हूं तो पहला ट्रांसलेटर हमारा असेंबलर है। असेंबलर क्या है कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज वास्तव में लो लेवल लैंग्वेज होता है जो कि प्रोसेसर के स्तर पे, प्रोसेसर के लेवल पे और कह लें कि प्रोसेसर के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है बेसिकली उसके लिए वो वर्क करता है। और असेंबली लैंग्वेज को अगर बाइनरी लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है तो वहाँ जो कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करता है, दैट types of language translator is called assembler. An assembler translate a program written in the assembly language into machine language. I hope this point is clear. Next point is compiler. जब मैं compiler की बात करता हूँ तो a compiler is also a type of language processor which translate high level language into machine language. जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं तो वो प्रोग्राम जो है किसी भी इंडिविजुअल लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो इंडिविजुअल लैंग्वेज वास्तव में हाई लेवल लैंग्वेज होता है और डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। अंडरस्टैंड हमारा कंप्यूटर क्या करता है तो मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो उस मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। दैट यहाँ जो कन्वर्ट करने का काम है, दैट्स मीन ट्रांसलेट करने का जो काम है, यहाँ पे कौन करता है, कंपाइलर करता है। दूसरी बात कि कंपाइलर जो है वो पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक बार कंपाइल करता है, मतलब एक बार ट्रांसलेट करता है। इसलिए वहाँ पे एरर डिटेक्टिंग के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वहाँ पे एरर ढूंढना जो है कंप्यूटर के लिए वो मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक मैं बात कर लूँ
इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर भी उसी तरह का ट्रांसलेटर है जो प्रोग्राम को जो है वो बाइनरी कोड में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए यहाँ पे एरर डिटेक्टिंग जो है वो काफ़ी इजी हो जाती है। तो कंपाइलर को देख लें। ए कंपाइलर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर व्हिच ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इट कंपाइल्स ऑल प्रोग्राम्स एट वंस, sorry one nahi at once, so error detecting is difficult. It is also a type of system software or language translator which translate program into machine language, but it interpret program line by line, so error detecting is easy. तो ये हमारी बात हो गई लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज प्रोसेसर की। यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक सेशन जो है हमारा बेसिकली मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो प्रोग्राम के ऊपर होगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोग्राम को समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के सुविधा के लिए मैं एक वीडियो स्पेशली प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उनके ऊपर बनाओ। तो वो समय जल्द आने वाला है जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा। तब तक फिलहाल आप इसको समझें कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के सेट को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। और कोई भी कंप्यूटर बिना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और बिना प्रोग्रामिंग के ऑपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा होगा वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होने वाला है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन से ही पता लग रहा होगा। किसी भी खास काम को करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल वर्क को करने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूज़ करता है, या जो हम उस इंडिविजुअल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दैट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is a kind of software which is used for an individual application. For example, if we make a document, then we will use Microsoft Word application, and when we make a presentation, then we will use Microsoft PowerPoint. यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग करनी है, तो हम एक बेहद खास और स्पेशल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा MS वर्ड। जब मैं MS पावर पॉइंट की बात करता हूँ, तो ये पावर पॉइंट के थ्रू, इस पावर पॉइंट एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू हम केवल और केवल जो है वो प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं। तो यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि एक किसी इंडिविजुअल वर्क को इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे किया जा रहा है, इसलिए इसको जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे दूँ। MS ऑफिस, SQL, टैली, फोटोशॉप, ETC। यहाँ जो है आप इमेज के थ्रू देख पा रहे होंगे कि ये जितने सारे आपके कलेक्शंस हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, जिसमें आपको ब्राउज़र भी दिख रहा होगा, एडोब का जो है लोगो दिख रहा होगा, क्रोम का दिख रहा होगा, स्काइपे का दिख रहा होगा, .NET, माइक्रोसॉफ्ट .NET दैट्स मीन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक एप्लीकेशन होता है, तो वो भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मेनली हम लोग दो टाइप्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो हमारा होता है वो जनरल पर्पस होता है और दूसरा जो है कस्टमाइज पर्पस होता है। जनरल पर्पस मतलब जनरल लाइफ में वो सभी के लिए यूजेबल होता है। कहने का मतलब कि सभी लोग उसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे दूँ। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जिसको हम DTP भी बोलते हैं। अगर मैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो इन कॉमन लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं इसको हम कैटेगराइज करते हैं MS वर्ड के थ्रू। अगर मैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करूं तो एक्सेल इज एन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अगर मैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो पावर पॉइंट इज़ एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करूं तो MS एक्सेस जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो है एक टाइप है। तो
और अगर मैं इन चारों को एक पैकेज में रखूं तो वो हमारा कौन सा होता है, MS ऑफिस होता है। MS ऑफिस एक्चुअली ए सेट और पैकेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जहां पे डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर जो है एक साथ जो है कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि MS ऑफिस का जो पैकेज है उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 4 ही हों, उसके साथ बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस आते हैं जहां पे आप आउटलुक को भी उसके अंदर देख सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लूं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर एक्चुअली ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग स्पेशली बुक्स को और बुक्स को या फिर आप किसी सिनॉप्सिस नहीं कहेंगे, ब्रोशर को अगर तैयार करना है तो हम लोग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो एडोब का कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर आता है। अब मैं बात कर लूँ कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस टाइप का सॉफ्टवेयर है, उस टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका जनरल यूज़र नहीं होता। मतलब कहने का कि स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल यूज़र द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। जैसे मैं अगर टैली की बात करूं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन और कोई वर्क हमें परफॉर्म करना है तो हम टैली का यूज़ करते हैं। अगर मैं SQL की बात करूं तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को बोलते हैं। SQL जो है बेसिकली प्रोग्रामर्स के लेवल पे यूज़ होता है जहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की जाती है, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए वो एक स्पेशल वर्क है और वो हम कस्टमाइज पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम में एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर लें या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की बात कर लें या थिएटर में अगर आप मूवी देखने जाते हैं उसके बुकिंग सिस्टम की बात कर लें तो उसका भी एक स्पेशल पर्पस है जो जनरल पर्पस से अलग है। तो इसको भी हम लोग कस्टमाइज पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रखते हैं। सोशल मीडिया ऐप हो गया, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बहुत सारे आप सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर रहे होंगे। ये भी एक स्पेशल और कस्टमाइज पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रखा जाता है। अगर मैं लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, जैसे सी की बात कर लूँ, C++ की बात कर लूँ, .NET की बात कर लूँ, XML की बात कर लूँ, उसके बाद आपको जावा की बात कर लूँ, तो ये सारे जो हैं वो भी प्रोग्रामर्स के लेवल पे यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। दैट मीन्स कि किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्रोग्रामर यूज़ करता है, तो वहाँ भी एक इंडिविजुअल टास्क होता है और इसलिए इसको हम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ना रख के कस्टमाइज पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखते हैं। आगे हम आते हैं ERP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे उसको पेरोल सिस्टम बनाना है, अटेंडेंस का रिकॉर्ड के लिए जो है वो मैनेजमेंट है, HR मैनेजमेंट है, तो इसके लिए जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है उसको हम लोग ERP के अंदर रखते हैं जहाँ पे हम प्लान करते हैं इन सारे चीज़ों का। तो इसका भी एक स्पेशल पर्पस ही है जो जनरल यूज़र के लिए नहीं हो सकता, तो इसको भी हम लोग कस्टमाइज पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और आज का वीडियो जो है हमारा यहीं तक का है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से आप लोगों के साथ कल मिलने वाले हैं, परंतु बट आप लोगों से हमारा फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो YouTube पे जाकर के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत, देन आफ्टर आप सर्च करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू। आप कमेंट में जा कर के जो भी सजेशन है उसको आप दीजिए ताकि मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकूं। रही बात प्रीवियस वीडियो की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाता है, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जिसका नाम जो है वो है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।